बीच दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर है और इसकी बात करते हैं। लगातार ये स्तर बना हुआ है, स्थिति गंभीर है। आज भी AQI 370 से ज्यादा है। वैसे 3 दिन तक ये स्तर 400 के पार था। कल तो ये 500 तक पहुंच गया था, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो आज स्थिति में मामूली सुधार आया है। आज सुबह दिल्ली में AQI 378 दर्ज की गई है। ऐसे में दिल्ली में रहना, जान जोखिम में डालना, आपातकाल की स्थिति। कई इलाकों में आज भी AQI स्तर 400 के पार है। सबसे ज्यादा वजीरपुर में है, जहां पर आज भी 434 AQI है। तो आज सुबह दिल्ली में AQI 378 दर्ज हुआ। तो ये संकट जो है आपकी सांसों का वो बढ़ता जा रहा है। कम से कम साफ पानी और साफ हवा तो आम जनता डिजर्व करती है, लेकिन सरकारें ये भी नहीं दे पा रही हैं। किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं उस पर भी हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन जरा AQI का हाल आप समझ लीजिए। दिल्ली में हवा कितनी खराब है। वजीरपुर में 434, अशोक विहार में 417, ITO में 401, नेहरू नगर में 420, आनंद विहार में 415, पंजाबी बाग में 412, RK पुरम में 399। तो आज सुबह 6 बजे के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और AQI किस तरह से यहां पर 400 के करीब नजर आएगा आपको। वहीं अगर हम आपको दिखाएं, ये गैस चैम्बर दिल्ली बन चुकी है। अगर आप 10 दिसंबर से लेकर आज तक का आंकड़ा देखेंगे तो 10 दिसंबर खराब स्थिति जब 250 के करीब वहां AQI था। ये आप देखेंगे तो स्तर बढ़ता जा रहा है। 300, 350, 450, 450 ऊपर। फिर उसके बाद कल तो भाई 15 दिसंबर को खतरनाक स्तर लगभग 500 AQI पहुंच चुका था। आज मामूली सुधार जरूर हुआ है और उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत यहाँ जो सरकार है, प्रशासन है, वो कोई काम कर रही हो जिसकी वजह से ये हालात बने हो। हवा जब अगर ठीक चल रही होती है, यानी आप भगवान भरोसे ही हैं कि भगवान AQI कब सही कर दे। तो फिलहाल आज देखिए थोड़ी स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी खराब ही बनी हुई है, गंभीर ही स्थिति है। इसको ये नहीं कह सकते कि आप खुले में जाकर अब सांस ले सकते हैं। आज भी आपकी जान पर बना सकती है। फिलहाल आपको बताएं किस किस तरीके की बीमारी का बुलावा आप देते हैं अगर इस प्रदूषण में आप बाहर घर से निकलते हैं। आप अस्थमा का खतरा पैदा कर सकते हैं, फेफड़ों पर इसका सीधा असर हो रहा है, आंखों पर असर हो रहा है, जलन महसूस कर रहे होंगे और नाक बहना, ये तमाम बीमारियों के लक्षण जो हैं वो दिखने लग रहे हैं अगर इस स्थिति में आप घर से बाहर निकलते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, मैं एक सीधा सा सवाल पहले ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम बार बार वो बात कर रहे हैं कि हमने आंकड़ा 500 तक का देखा, फिर हम देख रहे हैं मामूली सुधार हुआ है। जरा साफ बताइए, ये जो सुधार है ये प्रशासन के किसी कर्मों का नतीजा है या सरकार के कर्मियों का नतीजा है या किसी तरीके के जो इंतजाम किए गए उसका नतीजा है, या ये हम माने कि भगवान भरोसे है, हवा चल गई, AQI थोड़ा बेहतर हो गया? अर्पिता, देखिए जवाब तो जो लोग इस जिम्मेदारी से निहित किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों को वायु प्रदूषण से बचाया जाए, राहत की सांस यहाँ के रेजिडेंट्स को दिया जाए, रहने वाले लोगों को दिया जाए, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिलहाल दिल्ली और आसपास के शहर राम भरोसे ही हैं, भगवान भरोसे ही हैं। कारण क्या है कि देखिए जिस दिन हवा चल जाती है, पैटर्न बताता है, ट्रेंड बताता है कि जैसे ही वेदर कंडीशंस में फर्क आता है आपको राहत मिलती है और वेदर कंडीशंस फिर जैसे ही एक तरह से एडवर्स होते हैं, हालत खराब हो जाती है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यहाँ पे देश के तमाम देश की नीति और नियति जो तय करने वाले सांसद हैं वो रहते हैं और इस पूरे इलाके के आसपास के AQI मीटर्स के हालात हम आपको बता दें। लगभग सब 350 के आसपास है। लोधी रोड का आंकड़ा हम देखेंगे तो 342 है, जवाहरलाल नेहरू पे 380 है, ITO पे 400 पार है। कुल मिला के सांसद जो संसद भवन में जाके नीति और नियति देश की तय करते हैं वो भी इसी खराब हवा में जी रहे हैं। और यही वजह है कि अमित, मुझे जरा एक बात सीधे से बताइए, क्योंकि जो व्यूअर्स है, जो दर्शक है, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं, या हाथ में हाथ धर के बैठी है सरकार? देखिए अर्पिता, दिल्ली सरकार तमाम दावे कर रही है कि जो मेजर्स हैं, चाहे वो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी का स्प्रिंकल करना हो, एंटी स्मोक गन को लगाना हो, या फिर सड़कों की सफाई हो, वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप मेजर जब CAQM कहता है
तब लागू किया जाता है। लेकिन हमको समझना होगा कि ये नॉर्थ इंडिया एयरसेट प्रॉब्लम है। जब तक केंद्र सरकार और तमाम एनसीआर के राज्यों के सरकार प्रोएक्टिवली इसको इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक संभवतः ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। साल दर साल आप और हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यवस्था में लोग हैं संभवतः वो जवाब ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, और जवाब ढूंढ रहे हैं तो क्या उन्हें मिला है, ये बड़ा सवाल है। और आंकड़े संभवतः बताते हैं कि जवाब तो यानी जो आप फैसले बता रहे हैं अमित, वो नाकाफी से ही नजर आ रहे हैं। अगर सीधा आप समझना चाहें तो वो ये है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल करने की आखिरकार जिम्मेदारी है किसकी? अब इसको जरा आप समझिए। दरअसल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है ग्रैब के निर्देश जारी करना, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है। हालांकि ये सब क्या कर रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्र स्तर की नीति निर्माण करना इनकी जिम्मेदारी है। परिवहन विभाग गाड़ियों से प्रदूषण को कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। एमसीडी है जो पानी छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय जो है वो करता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब इनमें से अगर आप किसी से भी पूछने जाइए तो दूसरों पर वो जिम्मेदारी उड़ेल देते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। अब सरकार के अहम फैसले भी बताएं। यानी इस ओर जो फैसले सरकार ने किए हैं वो है दिल्ली में हाइब्रिड मोड में स्कूल, नियमों की सख्ती पर जोर, जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर और जन भागीदारी पर फोकस। मतलब आप ही इन स्थितियों को सुधारिए जिसमें हाइब्रिड मोड कर दिया जाएगा। यानी ये तो सोल्यूशन नहीं है, प्रिकॉशंस है जो सरकार की तरफ से यहां पर लिए जा रहे हैं। अब इस पर किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं जरा सुनिए। स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहां जहां भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है और लगातार कर रही है। पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियों को हम झेल रहे हैं और दिल्ली के लोग भी झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार इसके ऊपर निरंतर काम कर रही है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, जो बड़े कदम हम ले रहे हैं जिससे निरंतर रोज AQI को और कम करने में कामयाब हो रहे हैं। जितनी मैंने पहले भी कहा इलीगल इंडस्ट्री है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री दिल्ली के बच्चों की जो सेहत के लिए हानिकारक है वो किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। ऐसा इस हफ्ते की रिपोर्ट के बाद उन पे कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं।